दोस्तों नमस्कार, मैं जय सिंह यादव आपके अपने चैनल एग्जाम हिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम इस समय पॉलिटी की वीडियो कंटिन्यू लेकर के आ रहे हैं और उसमें ये हमारा भाग 5 होगा, ठीक ना। भाग 5 पढ़ रहे हैं और भाग 5 में ये हमारा दूसरा वीडियो होगा। पहले वीडियो में हमने कुछ चीज़ें यानी कि संघीय सरकार का वर्गीकरण किया हुआ है, ठीक ना, तो उसे आप ज़रूर देखें। और इस वर्गीकरण में जो है ना, हम यहाँ पर राष्ट्रपति पढ़ेंगे जो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 62 तक यहाँ पर बताया गया है। और इसमें सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि 52 से 62 को लेकर के एक ट्रिक के माध्यम से इसमें क्या क्या लिखा हुआ वो जानेंगे और फिर एक एक अनुच्छेद के बारे में बेहतरीन तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखते रहें, आपको समझ में भी आएगा और पढ़ने का मजा भी आएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। पकानी कोका द्वियोदशम, 2-3-4 बार बोलेंगे पकानी कोका पकानी कोका पकानी कोका द्वियोदशम, ठीक है ना। उससे हमें ये सूत्र याद हो जाएगा। 52 में क्या है, पद है, यानी राष्ट्रपति का पद होता है। 53 में क्या है, 53 में यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, अगर मैं यहाँ 52 और ये 53, ठीक है, और ये आपका नी का मतलब 54 हो जाएगा, 55, 56 और 2 का मतलब 57, यू का मतलब हो जाएगा 58, ये 62, ये 60 और ये 61, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया 58। 58 के बाद देखिए 58 का मतलब यू तक हो चुका है। अब यहाँ पर 62 में क्या है, तो 62 में जैसे लिखा हुआ है दा, तो यहाँ पर दा को थोड़ा सा ता के बाद दा आता है ना, जिसे थोड़ा सा ऐसे रखे हैं जैसे शर्त, ठीक ना, क्या है शर्त है, इसको थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करिए, यहाँ पर दा यहाँ पर ता है, इतना आप समझ जाएंगे। और सा क्या हो जाएगा, अगला लिखा हुआ है सा, यानी कि 62 के बाद क्या होता है 60, और सा का मतलब होता है शपथ। क्या होता है बेटा, शपथ होता है। और माँ का मतलब होता है महाभियोग, यानी कि बात करें 61 में क्या है, तो 61 में है महाभियोग, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक बार फटाफट कुछ बातें बताऊंगा, उसके बाद मिटा करके लेकिन एक एक आर्टिकल को अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। जैसे इसमें क्या है, 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद है, ठीक ना, कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, ठीक है, ये 52 में बोला गया है। 53 में क्या कहा गया है, जो संघीय कार्यपालिका होगी उसका जो अध्यक्ष होगा, ठीक ना, संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा राष्ट्रपति, 53 में बोला गया है। 54 में निर्वाचन मंडल है कि जब चुनाव होगा राष्ट्रपति का तो उन्हें कौन कौन वोट करेगा, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है कि इसमें कौन कौन से लोग आएंगे। 55 में कहा गया कोटा, कोटा का मतलब यहाँ पर है ना 50% प्लस 1, जैसे कि आपको पता होगा कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। वो कोटा ये होता है कि वैलिड मतों का 50% प्लस 1 वोट जो भी व्यक्ति पाएगा वो राष्ट्रपति बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इतना बताया गया है। 56 में क्या कहा गया है, तो यहाँ पर कार्यकाल जैसे कि 5 साल का कार्यकाल होगा, ठीक ना, ये बातें बोली गई हैं। 57 में कहा गया है कि दोबारा यानी कि पुनर्निर्वाचन, क्या बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस बात को समझें कि पुनर्निर्वाचन, ठीक है ना, मतलब एक व्यक्ति दोबारा या तिबारा, या जैसे कि आपको पता है कि भारत में एक ही व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका में एक ही व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बनेगा, तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। 58 में क्या बोला गया है कि योग का मतलब योग्यता हो जाएगा, तो योग्यता के मतलब कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं हमारे संविधान में, तो उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। 62 में कहा गया था यानी कि शर्त हो जाएगी। शर्त का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे कि भाई जो राष्ट्रपति यहाँ पर बनेंगे उनको क्या क्या शर्तें होंगी। शर्तों का मतलब यहाँ पर यह है ना कि जैसे कि कोई वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, शर्त और योग्यता लगभग इक्विवेलेंट है। जैसे कि यहाँ पर शर्त यह है कि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ना तो विधायक हो, ना विधानसभा, ना तो वो MP हो, ये सारी शर्तें यहाँ पर दी गई हैं। और शर्तें भी दी गई हैं कि इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, ठीक ना, एवं उसके जो अधिकार हैं उसको नहीं लिए जा सकते हैं, तो ये कुछ शर्तें दी गई हैं बेटा, ठीक ना। तो यहाँ पर शर्तें हैं कुछ। अगला यहाँ पर हो जाएगा सा से शपथ, यानी कि शपथ जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट का CJI होता है, ठीक ना, CJI होता है। और 61 में क्या है कि महाभियोग, 61 में क्या है, तो महाभियोग है, मतलब महाभियोग का मतलब यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है, ठीक ना।
महाभियोग दिया गया। तो ये आप यहाँ पे आप इतनी मेरे हिसाब से कुछ मोटी मोटी बातें समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम एक एक करके इसी आर्टिकल को अच्छे से जो है पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिएगा सबसे पहले देखो, तो यहाँ पर ना जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो सबसे पहला पॉइंट समझ लीजिए। आर्टिकल पढ़ने से पहले एक दो बातें समझ लीजिए। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है, ठीक ना। तो ये बात यहाँ आप याद रखें कि राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है। देश का पहला नागरिक होता है, ये आप समझ गए होंगे, ठीक ना। और राष्ट्रपति की पत्नी देश की पहली महिला राष्ट्रपति होती है, पहली महिला नागरिक होती है, ठीक ना। तो यहाँ पर दूसरी बात, राष्ट्रपति की पत्नी देश की पहली महिला नागरिक, ठीक है। अगर ये कह दिया जाए कि यानी कि एक बात कि ये स्रोत राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का पद जो लिया गया वो कहाँ से, तो ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। इतनी बातें याद रखें। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, देश में एक राष्ट्रपति होगा। देश में एक राष्ट्रपति होगा बेटा, ठीक है ना। ये बातें यहाँ पर बोली गई हैं। तो अनुच्छेद नंबर 53 में क्या कहता है, अनुच्छेद नंबर 53 में ये लिखा हुआ है कि संघीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति, ठीक है। तो यहाँ पर संघीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होगा, ठीक ना। या संघीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कह सकते हो, या आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो है संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, ठीक ना, राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर। और अनुच्छेद यहाँ पर 54 की बात कर लें तो 54 क्या कहता है, इसमें है निर्वाचन मंडल। इसमें दिया गया है निर्वाचन मंडल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होगा, ठीक ना। तो इसमें सम्मिलित होने वाले, ठीक है, इसमें कौन कौन सम्मिलित होंगे, तो नंबर 1 सम्मिलित होते हैं इसमें निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं लोकसभा और बेटा राज्यसभा के निर्वाचित, ठीक ना, निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं, निर्वाचित सदस्य। दूसरी बात यहाँ पर होती है कि प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक ना। विधानसभा का मतलब होता है क्या, विधानसभा का मतलब आप ये याद रखें कि विधानसभा का जो मतलब होता है यहाँ पे कि एमएलए, ठीक ना बेटा, क्या एमएलए जो होते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो राज्य होते हैं, राज्य में क्या होता है विधानमंडल, और विधानमंडल में विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। तो जो विधानसभा के जो विधायक होते हैं, ठीक ना, उन लोगों के द्वारा यहाँ पर वोट दिया जाता है इनको, और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं, यहाँ दोनों पे लिख लिया है कि मनोनीत सदस्य वोट नहीं करते हैं, मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते हैं, ठीक ना। यानी कि मनोनीत लोग ही वोट नहीं देते हैं या इसमें सम्मिलित भी नहीं होते हैं। तो इन दोनों
के बारे में याद रखना है। तीसरी बात और याद रखना है कि 17वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मैंने CA लिख दिया है, मतलब संविधान संशोधन बेटा, ठीक ना। 1992 के द्वारा 1992 के द्वारा दिल्ली और का सिंबल है ये, और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी सम्मिलित किए गए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपने देखा कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं, ये बात भी यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी MLA जो होते हैं वो, ठीक ना, जिन्हें हम विधायक भी कहते हैं। तो ये मनोनीत सदस्य यहाँ पर वोट नहीं करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। लेकिन 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक ना, ये दिल्ली है, दिल्ली के पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य सम्मिलित किए गए। तो यहाँ तक आप ये समझ के होंगे कि 54, 52, 53, 54 में क्या लिखा गया। तो आप इससे चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना। और हम इसके बाद आगे देखते हैं अगला। तो बेटा आपने देखा कहाँ तक, अनुच्छेद 54 तक। अब आ गया अनुच्छेद 55। बहुत आसान है, आप याद कैसे करोगे, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि समान एकल संक्रमणीय, हाँ, अनुच्छेद 55 में क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है समान, ठीक है। तो देखते हैं ना इसमें क्या है कि ये हो जाएगा बेटा, यहाँ पर समान आनुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त, एकल संक्रमणीय या यहीं पर हस्तांतरणीय भी समझ लेना आप, ठीक ना। कहीं क्या होता है कि संक्रमणीय या हस्तांतरणीय भी होता है। तो आप समझ लीजिए कि आनुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली, गुप्त मतदान प्रणाली, ठीक है, प्रणाली, या आप समझ लीजिएगा पद्धति, ठीक है। इसमें ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 55 में, ठीक ना। समान आनुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आप इतना याद रखें। और इसी में क्या है, इसी में देखिए राष्ट्रपति को जीतने के लिए, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर समझिएगा पहले कि आनुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली की पद्धति से क्या होता है, वोट दिया जाता है। इसमें बैलेट पेपर होता है, ठीक है। तो जो गुलाबी और हरा करके कुछ बैलेट पेपर होते हैं, उन बैलेट पेपरों को क्या होता है कि जो लोग वोट देने के लिए जाते हैं, उसमें जितने कैंडिडेट होते हैं सबको वोट दे करके आना होता है, ठीक ना। यानी कि जैसे हम लोग वोट देने के लिए जाते हैं तो किसी एक व्यक्ति को वोट दे करके आते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा होता है कि हमें जितने लोग उस चुनाव में खड़े होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में, उन्हें सबको वोट दे करके आना होता है, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर। प्राथमिकता के आधार का मतलब ये है कि आपको पहली और दूसरी पसंद अपनी बनानी होती है, ठीक है ना। तो आप इन्हें ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। मान लीजिए ये एक जो है क्या है, ऐसे समझ लीजिए इसे कि ये आप एक बैलेट पेपर है जिसमें 2 व्यक्ति हैं, तो फर्स्ट व्यक्ति यहाँ पर और यहाँ पर दूसरे व्यक्ति ए, मान लो ये ए हैं और ये बी हैं, और ये चुनाव में खड़े हुए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब ये चुनाव में खड़े हुए हैं तो ये पहली पसंद, और यहाँ पर मान लीजिए क्या, दूसरी पसंद। तो पहली पसंद इसको दे देंगे, दूसरी पसंद इनको दे देंगे। तो इस प्रकार से वोटिंग लोग करके आते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए कि इसमें एक फिक्स कोटा भी प्राप्त करना होता है। ऐसा नहीं है कि जो सर्वाधिक पा जाएगा वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर यह होता है कि एक, ठीक ना, यहाँ पर एक जो है फिक्स कोटा प्राप्त करना होता है। यहाँ पर इस बात को समझ लीजिए, फिक्स कोटा प्राप्त करना होता है,
प्राप्त करना होता है। और वो फिक्स्ड कोटा कौन सा होता है? 50% प्लस 1 वोट। कितना प्राप्त करना होता है? 50% प्लस 1 वोट प्राप्त करना होता है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर जीतेंगे उन्हें 50% वोट, ठीक है, और 1 वोट जब इन्हें प्राप्त हो जाएगा तो वही जीत जाते हैं, ठीक ना। और ये जो होता है ना, ये किसका होता है? वैध मतों का, वैध मतों का, ठीक ना। वैध मतों का क्या होता है? इतना वोट यहाँ पर प्राप्त करना होता है। अब जैसे कि आप एक चीज़ और समझ सकते हो यहाँ पे, भाई क्या मान लीजिए कि जैसे कि अगर दोनों लोग के वोट टाई कर जाएं तो क्या होता है? तो वहाँ पर क्या होता है कि जो वोटों की जो वोट वैल्यू होती है, मतों का जो वोट वैल्यू होता है उसको काउंट किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर कभी कभी पूछ लिया जाता है मत वैल्यू, ठीक ना। तो मत वैल्यू यहाँ पर समझ लीजिए कैसे निकाला जाता है। मत वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मत वैल्यू दोनों लोगों का होता है, एक विधायक का भी मत वैल्यू निकाला जाता है और सांसद का भी, और किसका? सांसद का। लेकिन विधायकों का मत वैल्यू के लिए सूत्र क्या होता है? ठीक है, 1971 की या यहाँ पर उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य की विधानसभा सीट, ठीक ना। उस राज्य की कुल विधानसभा सीट से भाग कर देते हैं, गुणे 1/1000 करवा देते हैं, ठीक है ना। तो जो यानी कि वैल्यू आ जाती है विधायकों की वोट की वैल्यू आ जाती है, और सांसदों की विधायकों की वोट की वैल्यू। तो यहाँ इसे पढ़ने से पहले एक बात यहाँ पर समझ लीजिए कि सर्वाधिक कौन से राज्य के विधायकों की वोट वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि प्रत्येक भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के विधायकों की वोटों की वैल्यू अलग अलग है। तो अगर क्या दिया जाए, सर्वाधिक मत मूल्य यूपी का है। अगर यहाँ पर एक बात याद रखना है, ये पूछा जाता है सवाल कि सर्वाधिक मत मूल्य, ठीक ना, यूपी के विधायक की है, यूपी की विधायक की है। कितनी है? ये भी चार्ट लिख सकते हो बेटा, 208 है। कितनी है? 208, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि सबसे कम किस राज्य की है, तो सबसे कम आपकी हो जाती है, ठीक है, सिक्किम की। कहाँ की हो जाती है? तो सिक्किम की हो जाती है। सिक्किम की कितनी है? तो 7, ठीक है ना। तो यानी कि उनकी वोटों की वैल्यू आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। वैसे सांसदों का भी वोट वैल्यू निकाल लिया जाता है, तो वो भी फार्मूला कभी कभी पूछ ही लिया जाता है। तो मैं चलो इसके बाद मैं सांसदों की भी वोट वैल्यू यहाँ पर बता ही देता हूँ, देख लीजिएगा। देखो क्या हो जाएगा अगर मैं कहता हूँ सांसदों के मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। सभी राज्यों के सभी यहाँ पर लिख देंगे, सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य का योग बटा, ठीक है, बटा क्या कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से क्या कर देते हैं, भाग, ठीक है। तब निकल करके आ जाता है सांसदों के मत मूल्य। अगर मैं कह दूं कि सांसदों का मत मूल्य कितना है, मत मूल्य यानी वोट वैल्यू कितना हो जाता है बेटा, तो इसका 708 कितना है,
प्रत्येक एक विधायक की वोट की प्रत्येक एक सांसद की वोट की वैल्यू कितनी है? 708 है। ठीक है ना। तो चलते हैं हम आर्टिकल नंबर नेक्स्ट। अगला आर्टिकल होगा हमारा अनुच्छेद अनुच्छेद 56। 55 आपने देख लिया, अनुच्छेद 56। अगर आप ट्रिक वाले में ट्रिक में देखेंगे तो हमने क्या लिखा हुआ था 56 में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 56 में कार्यकाल। 56 में क्या बेटा? राष्ट्रपति का कार्यकाल है। ठीक है। तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सामान्यतः आप बताओगे 5 वर्ष का, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये बात याद रखनी है। ठीक है, 5 वर्ष। दूसरी बात यहाँ पर याद रखना है कि भाई जब से मान लीजिए कि राष्ट्रपति समय से पहले अगर पदच्युत हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति जब राष्ट्रपति बनेगा तो वो पुनः शेष अवधि के लिए बनता है या पूरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनता है, तो वो आपको बताना होगा ना कि वो पूरी अवधि के लिए राष्ट्रपति बनता है। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति शेष अवधि के लिए, राष्ट्रपति शेष अवधि के लिए नहीं निर्वाचित होता है। नहीं निर्वाचित होता होने का मतलब क्या है कि आप समझो मेरी बात कि जैसे मान लीजिए एक राष्ट्रपति है जिनका कार्यकाल 5 साल का है और वो 3 साल के अंदर अपना पद रिक्त हो जाता है किसी कारण से, पद रिक्त होने के किसी कारण है, या तो खुद से वो इस्तीफा दे दें, ठीक ना, त्यागपत्र दे दें, या तो कुछ जो है महाभियोग लगा दिया जाए, हटा दिया जाए, या तो उनकी मृत्यु हो जाए। तो अगर पद रिक्त हो जाता है तो दूसरे व्यक्ति का निर्वाचन होगा। तो जो दूसरे व्यक्ति का निर्वाचन होगा वो उसी समय से 5 साल तक के लिए कार्यकाल अपना जारी रखेंगे। ठीक ना। तो वही यहाँ पर हमने कहा कि राष्ट्रपति शेष अवधि के लिए निर्वाचित होता है नहीं, निर्वाचित नहीं होता है। ठीक ना। यानी कि पूरे कार्यकाल के लिए, पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है। ये बात आप यहाँ पर याद रखें। ठीक है ना। तो अगर ये कह दिया जाए तीसरी बात कि भाई राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो आप मुझे ये बताइए कि जो है वो कितने समय के अंदर वहाँ पर चुनाव करवा लिया जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे पद रिक्त होने पर 6 माह के अंदर चुनाव करवाना होता है। ठीक है। मैं यहाँ पर नोट एक लिख देता हूँ, समझ लेना कि जैसे अगर ये कह दिया जा रहा है 6 माह के अंदर, तो 6 माह के अंदर पूरे भारत में सिर्फ 2 लोगों के बारे में बताया गया है। ठीक ना। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति और ग्राम पंचायतों का चुनाव कराना होता है। ठीक ना। बाकी के लिए क्या है बेटा? बाकी के लिए यथाशीघ्र लिखा हुआ है और इन्हीं 2 चीज़ों के लिए 6 माह के अंदर राष्ट्रपति और ग्राम पंचायतों का चुनाव कराना होता है पद रिक्त होने पर। ठीक है ना। पद रिक्त होने पर। तो ये बात यहाँ पर आप समझ गए होंगे जो कि 56 में लिखी हुई है। तो 56 वाली इतनी बातें यहाँ पर आप याद रखें। आ जाते हैं अनुच्छेद नंबर 57। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 57 देखिएगा क्या लिखा हुआ है इसमें। अनुच्छेद नंबर 57 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 57 में जैसे अगर आप ट्रिक में देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है दोबारा
और यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा कि इसमें ये लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक ना। एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है ना। कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये आपको याद रखना है। और कई बार राष्ट्रपति बनने का मतलब यह है कि भाई जब तक वो जिंदा रहे तब तक उतनी बार चुनाव लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अमेरिका में एक ही व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो ये बातें यहाँ पर 57 में कही गई हैं। जैसे दोबारा का मतलब, ठीक ना, कि कई बार, ठीक है, कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये आर्टिकल नंबर 57 में यहाँ पर इतनी बातें कही गई हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अनुच्छेद नंबर 58, राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति की योग्यता है बेटा, सॉरी, राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख है। राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख है। योग्यता में अगर देखा जाए तो पहली योग्यता क्या होनी चाहिए? तो पहली योग्यता ये कहती है भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी चीज, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरी बात ये हो गई। चौथी बात क्या होती है? अच्छा, लाभ के पद का मतलब क्या है? लाभ के पद का मतलब यहाँ पर समझ लीजिएगा सरकारी नौकरी, ठीक है। चौथी बात यहाँ पर पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है? दिवालिया का मतलब जैसे कि भगोड़ा, ठीक ना, जैसे कि विजय माल्या, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, भारत का पैसा लेकर के भाग गए और उनको भारत सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति जो है वो भारत में बाद में आए, एक बार भगोड़ा घोषित किया गया हो और फिर भारत में आए और फिर रहने लगे और फिर उसको राष्ट्रपति बना दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो पागल का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। पांचवा क्या बोला गया है? पांचवा कहा गया है इन सारी चीज़ों के अलावा भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। अगला है लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पर योग्यता कह रहा है, ना कि ये कह रहा है कि वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना भैया। सदस्य नहीं होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, ठीक ना। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर कह दिया जाए कि अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? अधिकतम उम्र की सीमा नहीं है। अधिकतम उम्र की सीमा नहीं है, ये बात याद रखना है, ठीक ना। तो आप इतनी बातें यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक ना। ये राष्ट्रपति की क्या रही है यहाँ पर? योग्यता, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं अनुच्छेद नंबर 58। तो इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में आपसे बातें करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग देखें
और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और इसमें जो भी आपको कुछ कमियां लगें उसे कमेंट में ज़रूर बताया करें, ठीक है। तो हम आपसे बहुत तो आशा और उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे। ओके, धन्यवाद।